जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है आज के बाइबल स्टडी में। हम पहले तीमुथियुस का पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 से लेकर के 10 तक के वचन को पिछले बार हमने देखा। आज हम 11 से लेकर के 15 तक के वचन को एक साथ हम उसका ध्यान करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार याद दिलाया, ये बहुत ही एक विवाद पूर्वक विषय है कलीसियाओं में, और लोग जो है कई तरह से इसकी शिक्षाएं देते हैं। ये जिस तरह से हमारा टाइटल है, स्त्री को कलीसिया में चुप रहना है क्या, इस बात से जुड़ा हुआ कुछ शिक्षा हम यहाँ पर देखते हैं। तो जैसा मैंने खुद इसको पवित्र आत्मा से सीखा है और जिस तरह से हमारे आत्मिक पिता ने इसके बारे में शिक्षाएं दी हैं, उसी बात को आज मैं आप लोगों से बांटना चाहूंगी। तो आइए हम एक साथ इस वचन को पढ़ें। 11वां वचन हिंदी में जो है हम उसको पढ़ेंगे। और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। और मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। तो भी बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। तो जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो इसका जो प्लेन मीनिंग जो हमारे मन में आ जाता है, और 11वें वचन में जैसा हम पढ़ते हैं, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। तो इसके प्लेन मीनिंग में जब हम इसको पढ़ते हैं तो बिल्कुल हमारे सामने कुछ बात ऐसे आ जाता है कि कलीसिया में जो है एक स्त्री को बिल्कुल साइलेंट रहना है, उसको चुप रहना है। वो कुछ चर्च के अंदर में जो है सेवकाई के संबंध में उसको कुछ भी करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। वो वचन को सिखा नहीं सकती, अपना शब्द उठा नहीं सकती। ऐसी कुछ बातें, इसको बिल्कुल इसका प्लेन मीनिंग देखते समय हमारे सामने ऐसा कुछ उठ करके आता है। और कई लोग हैं, कई सेवक हैं, कई कलीसियाएं हैं जो इस बात को इसी तरह से जो है शिक्षा देती है। लेकिन आज हम इसके बारे में कुछ ऐसा पढ़ेंगे, जैसा कि हर एक वचन को सीखते समय हमें कुछ जो है प्रिंसिपल को याद रखना है, क्योंकि प्रभु का कोई भी वचन के दूसरे भागों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि प्रभु एक जगह पर कुछ बोल रहे हैं और उसका बिल्कुल उल्टा अर्थ आने वाला बात कहीं और कह रहे हैं। सो द वर्ड ऑफ गॉड नेवर कॉन्ट्रडिक्ट्स इटसेल्फ। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि यहां पर पौलुस प्रेरित ने जो भी कहा उसको हमें उन्हीं के दूसरे टीचिंग के साथ में भी कंपेयर कर कर सीखना है। और किस संदर्भ में पौलुस प्रेरित ने इन बातों को कहा, इफिसुस की कलीसिया के संदर्भ में, तीमुथियुस को जो शिक्षा दे रहे हैं, प्रार्थना के बारे में जो कह रहे हैं, चर्च सर्विस में जो बिल्कुल एक क्रम से बातें होनी चाहिए, उस संदर्भ में पौलुस प्रेरित इन बातों को सिखा रहे हैं। तो इसका जो प्लेन मीनिंग होता है, सच पूछो तो ऐसी शिक्षा यहाँ पर नहीं दी जा रही है। उसके बारे में आज हम वचन में से सीखेंगे। तो देखिए, जैसा परमेश्वर के वचन में कुछ और जो है रेफरेंस आज प्रत्येक रूप से हम देखेंगे। तो हम ये समझते हैं कि स्त्री और पुरुष के बारे में जब परमेश्वर का वचन हमको जो है शिक्षा देता है, तो वहां पर एक ऑर्डर के लिए जरूर परमेश्वर एक क्रम के लिए हमसे ये बात बहुत ही क्लियरली बताया जा चुका है कि हर एक स्त्री जो है अपने पुरुष या फिर पत्नी पति के
अधीन रहे। पति उसका सर है, द मैन ऑफ द हाउस, और द हस्बैंड इज द हेड ऑफ द वाइफ। तो ये जो यहाँ पर जो वचन हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक जनरल बात नहीं कहा गया है कि हर एक स्त्री हर एक पुरुष के अधीन में रहे। एक जेंडर डिस्कशन या लिंग भेद के बारे में ऐसी बातें यहाँ पर नहीं सिखाई गई हैं, परंतु कलीसिया में जब लोग एक साथ मिल करके आते हैं तो किस तरह वहां पर बहुत ही क्रम से, बहुत ही शांतिपूर्ण रीति से बातों को आगे लेकर के जाना है। उस संदर्भ में ये कहा गया है कि हर एक स्त्री जो है अपने अपने पतियों के अधीन पर रहे, अपने पति के अधिकार को हड़पने जैसे छीन कर लेते हुए, उससे विवाद में रहते हुए वो कुछ बातों को कलीसिया में बोलती है या करती है, ऐसा कभी भी जो है अलाउड नहीं है चर्च में। तो इन्हीं बातों को आज हम कुछ और डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, गलतियों का पुस्तक जो है 3 अध्याय, गैलेशियंस 3 चैप्टर 3 वर्स 28, यहां पर जो है हम देखते हैं कि एक स्टेटमेंट बताया गया है जो कि बहुत ही इस कॉन्टेक्स्ट में समझने वाली बात है। 3:28, गलतियों 3:28 इसमें कहा गया है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। तो कई उदाहरण जो है, एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है कि जो लोग मसीह में विश्वास कर चुके हैं, तुम प्रभु के बेटे बेटियां तुम बन गए हो। और यहां पर इंग्लिश में अगर देखा जाए तो नर और नारी दोनों के लिए सन्स ऑफ गॉड, ऐसा जो है एक टाइटल उनके लिए यूज किया गया है। तो हो सकता है कि तुम प्रभु में आने से पहले तुम्हारी भाषा के तौर पर, तुम्हारे लिंग के तौर पर और तुम्हारे सोशल स्टेटस के तौर पर बहुत सारा जो है डिस्टिंक्शन रहा होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्रभु में आने के बाद, क्योंकि तुम प्रभु के बेटे बेटी बन गए हो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में आ गई है और तुम परमेश्वर के मंदिर बन चुके हो, तुम्हारा जो स्पिरिचुअल स्टेटस है वो बिल्कुल एक समान परमेश्वर में हो गया है। यहां तक कि अब हम भेद नहीं कर सकते हैं कि तुम यहूदी हो, तुम यूनानी हो, इसलिए एक बड़ा है एक छोटा है, तुम दास हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम नर हो और नारी हो, इसलिए एक दूसरे से बड़ा या छोटा है। ऐसी तुलना प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हम नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात ये कि हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित खुद जो है कलीसिया में किस तरह से स्त्रियों को, उनको जब वो प्रार्थना करती है या जब वो प्रवचन करती हैं, तो उनको कैसे रहना है, इसके बारे में भी वो शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो 1 कुरिन्थियों का जो पुस्तक है वहां पर हम देखेंगे, लेखन है। कुछ एग्जाम्पल केवल आज हम एक साथ देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। 1 कुरिन्थियों का पुस्तक 11वां अध्याय, उसका 5वां वचन। ठीक है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। तो यहां पर कुछ बातें उनको हेड कवरिंग के बारे में या सिर ढकने के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन यह भी कहता है कि जब तुम प्रार्थना या भविष्यवाणी करो तो इस तरह से करो। तो पौलुस प्रेरित का हमेशा इस बात के ऊपर जो है वो एम्फसाइज करते थे कि तुम कलीसिया में जब भी कुछ करो तो बिल्कुल क्रम से करो, वहां की शांति भंग ना हो जाए, बिल्कुल पीसफुल शांतिपूर्ण रीति से करो। तो ये बात वो नहीं कर रहे हैं कि स्त्री जो है या औरतें जब वो कलीसिया में आती हैं तो उनको अपना मुंह बिल्कुल जो है बंद करके रखना है, तुम सेवकाई में या किसी भी ऐसी बातों में तुम शामिल नहीं हो सकती, ऐसा सीख उन्होंने नहीं दिया। लेकिन क्रम से रहो,
अपने अपने पतियों के अधीन रहो। मान लो तुमको कुछ बोलना है या तुमको कुछ डाउट है या तुमको कोई आशंका है तो अपने अपने घर में अपने पतियों से वो बातचीत करो और उसको ढंग से जो है तुमको वो प्रेजेंट करना सीखना है। कभी ऐसा ना हो कि तुम अपने जो है पति के अधिकार को हड़पा कर वो जब तुमसे एक मेल मिलाप में ना हो तो उसके अधिकार को हड़प करके तुम कुछ बात कलीसिया में करो या बोलो, ऐसा प्रभु तुम्हारे बारे में नहीं चाहते। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रेरितों के काम, उसके जो है 16वें अध्याय लुदिया के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, वो एक स्त्री थी, परंतु जब पौलुस प्रेरित जाकर के उस प्रांत में सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो सबसे पहले प्रभु ने उसका जो है दिल खोल दिया। और देखिए, और बहुत सारे लोग थे लेकिन स्त्री का दिल खुल गया। 15वें वचन में हम पढ़ते हैं, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो, चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। तो हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लुदिया को जो है परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं और कई लोग जो हैं उनके द्वारा जो है मसीह में आ गए। ऐसा बहुत सारा उदाहरण हम नए नियम में देखते हैं जहां पर कि बहनों के घर में जो है कलीसिया मिला करती थी और वो नेतृत्व के स्थान में परमेश्वर ने उनका उपयोग किया। यहीं पर प्रेरितों के काम 18वें अध्याय उसके 26वें वचन में वर्स 26 में हम पढ़ते हैं, यहाँ इफिसुस में ही अक्विला और प्रिस्किला, ये हस्बैंड वाइफ, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पर यहाँ पर एक व्यक्ति अपुल्लोस जो है उस जगह पर आया जो कि परमेश्वर में बहुत इच्छा रखता था, परंतु परमेश्वर के वचन के बारे में जो ज्ञान की परिपूर्णता उसको उतना ज्यादा नहीं थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से 26वां वचन पढ़ेंगे, वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। तो जस्ट एक रेफरेंस मैंने लिया कि पहले नाम उसकी बीबी का लिया जाता है क्योंकि उसके अंदर में एक जो है गिफ्टिंग या टैलेंट पर पवित्र आत्मा ने ऐसा दिया है कि वो वचन को बताकर किसी को समझा सकती है। तो वो दोनों पति पत्नी मिल करके जो है अपुल्लोस को परमेश्वर के बारे में वहां पर सीख देते हैं या जो है उसको समझ देते हैं। ऐसी बहुत सारे वचन जो हैं परमेश्वर के इसमें हम देखते हैं, पत्रियों में हम देखते हैं। रोमियो के पुस्तक उसके 16वें अध्याय में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है अपने मिनिस्ट्री टीम को धन्यवाद देते हैं या उनको व्यक्तिगत रूप से जब उनका अभिवादन करते हैं। तो ये पूरा अध्याय आप पढ़िए, इसमें जो है कई जगह पर हमें वो 3 लोगों का नाम लेंगे तो उसमें से एक जरूर एक महिला या एक स्त्री है जिसने सेवकाई में पौलुस के साथ मिलकर काम किया। पहला वचन वो कहते हैं, मैं तुमसे फीबे की जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूं। ओके, तो वो ये ले करके कहते हैं कि ये जो फीबी है वो क्या है, वो कलीसिया की सेविका है। एक जगह का नाम लेकर के बोलते हैं कि वो सेविका है। ये पूरा अध्याय अच्छा है, आप पढ़िए, मैं केवल रेफरेंस दूंगी आपको। पहला वचन, तीसरे वचन में वो फिर से प्रिस्किला के बारे में बोल देते हैं। छठे वचन में आकर के वो जो है मरियम के बारे में बोल देते हैं, मरियम जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया। ये सारी महिलाएं जो सेवकाई में पौलुस इनके नाम को याद कर रहे हैं कि क्योंकि तुम लोग सेवकाई में थे, परमेश्वर किस तरह से जो है कलीसिया को आगे लेकर के गए। 7वें वचन में वो फिर कहते हैं, जूनियस के बारे में कहते हैं, है ना, यूनियास हिंदी में उसको ऐसे कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। फिर 12वें वचन में आकर के जो है वो बोलते हैं, त्रूफेना और त्रूफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती हैं
नमस्कार। तो ये सब लोग जो हैं सेवक लोग हैं कलीसिया में, इनको ऐसे याद करके पौलुस इनको धन्यवाद कर रहे हैं। प्रिया फिरसीस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। ये लोग सब जो है सेवकाई में बहुत एक्टिव रहने वाली औरतें थी, जिनके बारे में पौलुस कहते हैं। 15वें वचन में आकर के फिर कहते हैं, फिलोलुगुस और यूलिया और नेयूर्स और उसकी बहन और उलुम्पास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। हालेलुया। तो ये एक उदाहरण, मसीह के मिनिस्ट्री टीम में जब हम देखते हैं तो बहुत सारी औरतें थी। ऐसा नहीं था कि प्रभु केवल पुरुष लोगों को चुने, बहुत सारी औरतें थी। और आप सोच लीजिए आज हम इस सदी में हैं, कितने साल पहले, 2000 सालों के पहले, जब प्रत्येक रूप से यहूदियों के बीच में स्त्री को जो है बिल्कुल एक कुत्ते के समान माना जाता था। एक यहूदी ऐसा प्रार्थना करता था कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ना तो आपने मुझे एक कुत्ते के रूप में जन्म दिया, और मैं इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि मैं एक पुरुष हूं। अगर तुमने मुझे स्त्री बनाया होता तो क्या होता। तो उस जमाने में जब स्त्रियों का जो है सोसाइटी में या समूह में इस तरह का स्थान था, उनको बिल्कुल नीचा देखा जाता था। उन दिनों में मसीह के मिनिस्ट्री टीम में आप देखेंगे कि बहुत सारी औरतों का नाम आपको मिलेगा। सच पूछिए तो लोग मसीह को इस बात के लिए, उनके लिए बुरा बोलते थे कि देखो तुम तो पापियों के दोस्त हो, तुम्हारे सामने तो ये साथ में तो ये औरतें घूमती हैं, देखो ये पापिनी औरत आकर के जो है तुम्हारा पैर का अभिषेक कर रही है। इस तरह से वो नीचा देखते थे। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि कई औरतें उन दिनों में मसीह के द्वारा जो है उनके जिंदगी में बदलाव आया और वो उनके साथ सेवकाई में जुट गई। आपको याद होगा कि जब प्रभु मृत्यु में से जी उठे तो सबसे पहले उनको किसने देखा? ये सुसमाचार की अरे मसीह तो मरे लोगों में से जी उठा। ये समाचार चेलों के पास एक स्त्री ने पहुंचाया। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी जो है उनको एक लोअर कैटेगरी में औरतों को नहीं देखते हैं, परंतु ये सब का बात सच रहते हुए भी ये भी परमेश्वर के वचन की सीख है कि एक क्रम को परमेश्वर ने घर में और कलीसिया में ठहराया है। वो भी परमेश्वर के वचन का टीचिंग है। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि लोग जो है ऐसी बातों को सिखाते सिखाते इतने लेवल तक चले जाते हैं कि वो स्त्रियों को बिल्कुल चुपचाप देखना चाहते हैं, उनको सेवकाई में आगे नहीं आने देना चाहते हैं। उनको वो क्रम सिखाकर वो जो है उस क्रम के अंदर खड़े होकर के परमेश्वर ने उनके अंदर में जो भी गिफ्टिंग दिया है, पवित्र आत्मा का जो भी वरदान दिया है, उसमें उनको एनकरेज करके बढ़ोतरी करके आगे लाने की बजाय लोग ऐसे वचनों का उपयोग करके बिल्कुल उनको चुप करा करके बैठा देना चाहते हैं, जो कि सच बात नहीं है। वो कभी भी परमेश्वर के वचन की शिक्षा इस तौर से नहीं दी गई है। तो आइए हम फिर से अपने उसी वचन में चले जाते हैं। तो क्या कहा गया है? और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। तो इफिसुस की कलीसिया में कुछ ऐसा संदर्भ है कि औरतें जो है खुद अपने अपने पतियों के अधीन रहने का एक प्रैक्टिस भी उनको नहीं है, क्योंकि वो अन्य जातियों में से आई हैं। कई लोग तो ऐसी हैं जो कि मंदिर में और कई जगह पर वेश्या के रूप में वो लोग रहती थी। तो ऐसे लोग जो हैं, इन लोगों ने सुसमाचार को सुन लिया और पश्चाताप करके ये कलीसिया के अंदर तो चली आई, लेकिन खुद अपने अपने घर में भी अपने पतियों के अधीन रहने का जो है एक डिसिप्लिन इनकी जिंदगी में नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि जब ये कलीसिया में भी आती हैं तो बिल्कुल ओपनली जो है जोर जोर से बातें कर रही हैं, जोर जोर से। अगर उनको किसी चीज के बारे में उनको कुछ कंफ्यूजन है
या उनको कुछ कहना है, तो वो बिल्कुल ओपनली जब वहां सर्विस चल रहा है और प्रभु के दास लोग वहां पर बातचीत कर रहे हैं, तो उसके बीच में आवाज उठा करके ये कुछ भी बोलते जा रही हैं। कई बार जो है अपने अपने हस्बैंड लोगों को, उनके जो अधिकार को जो है उनको हड़पाते हुए उनका स्थान लेकर के ये कुछ करती जा रही हैं। और ऐसे कलीसिया में स्त्रियों को कभी भी नहीं करना है। तो साइलेंट, इंग्लिश में भी वो वर्ड ऐसा यूज किया गया है कि देखो, साइलेंट वो वर्ड जो है ग्रीक में वो सही नहीं। हमारे आत्मिक पिता ने हमको ये शिक्षाएं दी हैं, क्योंकि ये शैतान का एक बहुत बड़ा जो है एक ट्रिक भी है कि ऐसी बातों को ले करके आकर के वो जो है कलीसिया में स्त्रियों को बिल्कुल उनका मुंह बंद कर देना चाहते हैं कि तुम बस घर में बैठो, खाना बनाओ, बच्चों को देखो, कोई घर में आए तो उनको चाय नाश्ता दो, बस खत्म। कलीसिया में आओ तो बस ऐसे मुंह बंद करके बैठ जाओ और प्रार्थना में उसमें तुम शामिल हो जाओ, उठ के वापस घर चले जाओ। तो इस तरह से जो है परमेश्वर की सेना में जो है 50% से ज्यादा जो है औरतें हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सैनिकों की तरह है। तो अगर उनको चुप कर दिया जाए, उनके आत्मिक वरदानों में उनको आगे ना आने दिया जाए, तो ये जो है शैतान के लिए बहुत ही एक एडवांटेज का बात है कि इतने लोगों को तो उसने चुप कर दिया। तो जैसे मान लो आधे सैनिक को जो है घर पर बैठा दिया, फिर केवल जो है बाकी आधे सैनिक ही वहां पर एक्टिव रहेंगे। तो हमको वो क्रम के बारे में समझना है। यस, देयर हैज टू बी एन एक्सरसाइज ऑफ ए गॉडली ऑर्डर इन द चर्च इन सर्विसेस। तो उसी संदर्भ में पौलुस ने कहा स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए, और मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। इंग्लिश में वो और थोड़ा अच्छी तरीके से बताया गया है कि I do not want a woman to usurp authority or exercise authority over a man. अपने अपने पतियों के जो अधिकार के तुम नीचे रहो। कई बार जो है ऐसा भी हम देखते हैं कि स्त्री लोगों का ज्ञान जो है परमेश्वर उनको ज्ञान देता है, कई बार कई बातों में उनका ज्ञान अगर सुना जाए, उनका ज्ञान अगर प्रैक्टिस में लाया जाए, तो कलीसिया जो है परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से आगे लेकर के जा सकते हैं। तो ये नहीं कहा गया है कि उनको बिल्कुल चुप कर दो, केवल ये कहा गया है कि उनको आप सिखाइए कि किस तरह से क्रम से उनको बातें करना है, किस तरह से उनको जो अधिकार परमेश्वर ने उनके ऊपर दिया है उसमें जो है उनको अधीन रहना है, सबमिटेड रहना है। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने जो कुछ भी कृपा उनको दिया है, जो कुछ भी आत्मिक वरदान दिया है, उसमें आगे आने का एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन उनके लिए होना भी चाहिए। तो अपने पतियों का स्थान तुम मत लो, और चर्च में जो एल्डर्स हैं, जो सेवक लोग हैं, पासवान लोग हैं, वो लोग जो सिखाते हैं, कहते हैं, उसको स्वीकार करो, उसके अधीन रहो। अगर तुम्हें उस बात से कोई मेल मिलाप नहीं है या कुछ डाउट है, तो उसको जो है बिल्कुल शांत रीति से उसके बारे में तुम क्लियर करो। ऐसी बातों को यहाँ पर कहता है। और देखिए फिर 13 से लेकर के नीचे हम फिर कुछ पढ़ते हैं, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। ये भी एक नोट करने लायक बहुत ही प्रधान एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको कि हम यहां पर देखते हैं। तो देखिए, जब हम उत्पत्ति पुस्तक 3 अध्याय में देखते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो हम देखते हैं कि वहां आदम उस सीन पर नहीं है, केवल हव्वा को वहां पर हम देखते हैं। लेकिन यहां पर लेकर के कहा गया है कि एडम वाज नॉट डिसीव्ड। तो ये एक डिफरेंस नर और नारी में है, जो कि मैं खुद एक स्त्री होने के नाते भी समझती हूं। परमेश्वर ने मुझे पिछले सालों में ये सिखाया है।
और ये मेरी जिंदगी में आशीष का भी कारण बना है कि मैं किस तरह से अपने आप को जो है अपने अधिकारियों के साथ में पोजीशन करूं, क्योंकि नारी के अंदर कुछ ऐसा है कि उसको जो है डिसीव्ड होने का या बहक जाने का चांस थोड़ा ज्यादा है। इसीलिए परमेश्वर ने पुरुष को जो है उसका हेड बनाया। और हमारे आत्मिक पिता की शिक्षा के अनुसार इसलिए हम अपनी कलीसियाओं में भी उस बात का प्रैक्टिस करते हैं। कई सेवकाइयों में हमारी जो है स्त्रियां, हमारी बहनें आगे हैं, उनको परमेश्वर बहुत इस्तेमाल करते हैं। मिनिस्ट्री पोजीशंस में वो लोग हैं, एल्डरशिप में लेडीज को हम लेकर के आने का वो शिक्षा रखते हैं, परंतु फाइनल लीडरशिप या फाइनल हेडशिप हमेशा एक पुरुष का ही होना चाहिए। ये बात हम अपनी कलीसियाओं में ध्यान रखते हैं। ऐसा रेयर कोई सिचुएशन हो जाए कि किसी कलीसिया में ऐसा कोई पुरुष है ही नहीं जो कि इतना जो है मैच्योर है कि वहां पर कुछ समय के लिए एक बहन को वहां का मेन पास्टर बनाया जाए। हो सकता है ऐसा करना पड़े, परंतु हम ये परमेश्वर में ये एक प्रिंसिपल हम रखते हैं कि मेन लीडर, मेन पास्टर हमेशा एक कलीसिया का एक पुरुष ही हो, ताकि अगर स्त्रियां वहां पर सेवकाई में हों तो भी उनके ऊपर एक पुरुष हो जो कि उनको करेक्ट गाइडेंस दे पाए। कई बहनें हो सकती हैं इस बात से ना जुड़े, परंतु ये समझने लायक बात है। It is always good that we are under the leadership of a male person. अपने अपने घरों में, अपने पतियों के नीचे, और कलीसिया में that there is a man over you in leadership. तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। तो देखिए यहां पर उद्धार पाने के बारे में हम समझते हैं कि एक सोजो, वो वर्ड यहां पर यूज किया गया है। तो ऐसा नहीं कि हम पाप से उद्धार के बारे में यहां पर नहीं कह रहे हैं, पर ये कहते हैं कि जैसे उस प्रोसेस के द्वारा जाते जाते परमेश्वर किस तरह से जो है इस स्त्री को बचाएगा। एक डिलीवरी के बाद में जैसे मान लो एक स्त्री का नया जन्म हो जाता है, परंतु अगर वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहती है तो परमेश्वर जो है उसको एक प्रमोशन दे देता है, उसको बच्चे दे करके, उसको इस कठिन जो है एक प्रोसेस में से गुजार करके उसको जिंदगी के अगले तल पर परमेश्वर एक प्रमोशन दे देता है। और अपने घर में अच्छी तरह से रहने के कारण, अपने पति और अपने बच्चों के संबंध में अच्छी तरह से रहना अगर वो सीखती है तो कलीसिया की सेवकाइयों में भी परमेश्वर उसको स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठाना चाहता है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। ये बहुत ही कठिन एक विषय है, विवादपूर्ण विषय है, परंतु बहुत ही कम शब्दों में मैंने कुछ बात आपको बताने का कोशिश यहाँ पर मैंने किया है। परंतु आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचन के दूसरे भागों को आप एक साथ मिल करके पढ़िए। इसके बारे में बड़ा टीचिंग भी हमारे पास में है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रूप से हमें इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। प्रभु आप सबको आशीषित करें। और इन दिनों में, अंतिम दिनों में जब हम भारत की जागृति के लिए खड़े हैं तो हमारी संस्कार से हटकर हमें एक साथ एकजुट होकर के परमेश्वर की एक बड़ी सेना को जब परमेश्वर तैयार कर रहे हैं तो स्त्री और पुरुष हमको अपने अपने स्थानों को समझते हुए क्रम के साथ एक साथ प्रभु परमेश्वर में आगे बढ़ना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।